हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूं कि आप अगर आपने जो आपका करियर है आप ट्रेडिंग साइड लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, हमें जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है तो हमें उसका जो बेसिक है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो स्टडी का मैटर है, चाहे वो कोई नई चीज़ सीखने का मैटर है। तो हमें सबसे पहले अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम जिस चीज़ को करने वाले हैं उस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी जरूरत है। तो इसलिए मैंने 10 स्लाइड्स आपके लिए तैयार की हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। बेसिक कंसेप्ट है लेकिन काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। एटलीस्ट आपको साइकोलॉजिकल आप प्रिपेयर करेगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आपने ट्रेडिंग या फिर को करियर के तरीके से यूज़ करना है या फिर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आज से काफी टाइम पहले जो इंडियंस होते थे वो हमेशा दूर भागते थे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग या फिर इक्विटी मार्केट में। जब भी उन्होंने कुछ इन्वेस्ट करना था या ट्रेडिंग करनी तो वहां से वो दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ये सोच थी कि वो ये काफी रिस्की होती है, काफी स्पेकुलेटिव होती है, इसमें बहुत सारा रिस्क है, ये जुआ है, काफी चीजें होती थी अगर हम पुराने टाइम की बात करें। तो उस टाइम क्या होता था, लोग ज्यादातर किस चीज को प्रेफर करते थे? या तो अकाउंट्स में अपने सेविंग कर ली, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, उसका कुछ ब्याज ले लिया, या फिर कुछ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कर लिए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स कर ली, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जिनकी वैल्यू आगे जाकर बढ़ने वाली है। ये कुछ ट्रेडिशनल सेविंग्स थी जो उस टाइम पहले जो इंडियंस करते थे। बट अब बहुत सारे वेज खुल चुके हैं, स्पेशली अगर आप एक ट्रेडर बन रहे हैं, आप इन्वेस्टर बन रहे हैं स्टॉक मार्केट की फील्ड में। उस टाइम स्टॉक मार्केट पहली बात इतनी प्रफुल्लित भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन नहीं था। अब सिस्टम ऑनलाइन है, आप चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, आप जिस चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसलिए आजकल जो स्टॉक मार्केट में जो लोगों का आने का रुझान है वो भी काफी ज्यादा हो चुका है। धीरे धीरे इंडिया में स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हो चाहे ट्रेडिंग पर्पज के लिए। तो इसलिए अब स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक बच्चे को, हर एक अडल्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एक बार ये करके स्लाइड्स में कि क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल मार्केट की समझ होनी चाहिए। पहला मार्केट, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट हमारे इंडिया की जीडीपी कैसे काम करती है, क्या फैक्टर्स काम करती हैं, कंपनीज में फैक्टर क्या काम कर रहे हैं, कंट्रीज में काम जो फैक्टर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे आरबीआई क्या लेकर आ रहा है, या कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके हमारे बैंक के ऊपर काफी प्रभाव पड़ रहा है, हमारी जो दिनचर्या है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है, पॉवर्टी के ऊपर क्या बेनिफिट हो रहे हैं, या फिर हमें जो मंदी है उसके ऊपर क्या चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें हल्का फुल्का सा एक ध्यान हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको मार्केट कैसे वर्क करती है, इसको फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट देखिए एक बिजनेस है, बड़े इंडिया की जो जीडीपी है वो बिजनेस ही बनाते हैं, और बिजनेस को जो ट्रेड करना होता है वो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए मार्केट कैसे वर्क करती है। सिंपल सी बात है कि जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो वैल्यू है उसके ऊपर ही निर्धारित है हमारी स्टॉक मार्केट। वो जैसे परफॉर्म करेंगे, जो जो चीजें आएंगी, जब बैंक्स आएंगे, तो ये सभी चीजें उसके पीछे इंक्लूडेड, जैसा वो बिहेव करेंगे वैसा ही स्टॉक मार्केट बिहेव करेगी। तो इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। जब आपको कुछ नॉलेज हो जाए थोड़ी बहुत ही, तो आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी तैयार कीजिए। ये नहीं कि आप ये वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप बस ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए और आप ये स्ट्रैटेजी नहीं। तब आपको एक तरह से सोचना है, आपको एक तरह से परखना है कि अब मेरे को क्या करना है, कि ये चीज ऐसे काम करती है, क्या मेरे को इन्वेस्टर बनना है, क्या मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को स्कैल्पर बनना है, क्या बनना है, ये आपको पहले डिसाइड होना चाहिए इन चीजों के बारे में। देन इन सभी चीजों को, और अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं आपको कुछ न्यूज चैनल्स देखने चाहिए, सीएनबीसी आवाज है, जी बिजनेस है, इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, कुछ मैगजीन्स है, ईटी है, मनी कंट्रोल बहुत बढ़िया वेबसाइट है। बिजनेस न्यूज़ आप देखते रहिए, इससे आपको थोड़ी और बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी और वास्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी बेनिफिट होगा इस मार्केट को समझने के लिए। और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा जो विटल रोल है वो प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। तो आपको फाइनेंशियली हल्की फुल्की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। बात कर ले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल। पहले आपको एक फाइनेंशियली हल्का फुल्का सा आपने एक देख लिया, उसको हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकली आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आप लर्न कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें देखना शुरू करते हैं, उसके बाद मेन जो स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर बनने आए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे मेन कंसेप्ट स्टॉक मार्केट का यही है। इसमें क्या क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। आप अपने पीसी पे, आप अपने मोबाइल पे, आप अपने टैब पे, हर जगह पे आप इसको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए बुक्स भी हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी है। यहाँ पर काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको इन चीजों के बारे में पढ़ाते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल यानी कि टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और जो सबसे पहली चीज होती है, आपको डेमो अकाउंट के साथ या फिर एक स्मॉल अमाउंट के साथ हमेशा आपको जो एक्सपीरियंस है वो गेन करना चाहिए। वैसे मैं आपको कहूंगा आप हमेशा एक डेमो अकाउंट के साथ ही जो प्रैक्टिस है वो करनी स्टार्ट कीजिए, हल्की फुल्की। क्योंकि उससे भी पहले डेमो अकाउंट ये नहीं है कि बस आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुला लिया और बस आपने तुक्के मारने लगे, डेमो अकाउंट में भी बहुत पैसे हैं तो मैं यूज कर लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। पहले आप क्लासेस लीजिए, अच्छे से क्लासेस लीजिए, या फिर बुक्स रीड करिए, कुछ चार्ट पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को डेमो अकाउंट के ऊपर उनको लगाना सीखिए। देन उसके बाद आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि डेमो अकाउंट में की हुई प्रैक्टिस और जो हमारा लाइव है जिसमें हम रियल मनी में साथ ट्रेडिंग करेंगे बहुत डिफरेंट होता है। जो आपकी साइकोलॉजी, डेमो अकाउंट में तो आपको साइकोलॉजी कुछ भी कर सकते हैं, आप लॉस हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉफिट हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन रियल मनी में आपको 500 रुपए का लॉस भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगा और 200 रुपए का प्रॉफिट भी आपको काफी खुशी दे जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी लेवल को ठीक करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, ये सब चीजें जब आप सीख जाएंगे ना हल्की फुल्की, थोड़ा सा मेंटली आप ग्रेन कर लेंगे, फाइनेंशियली नॉलेज आ गई, हल्की फुल्की टेक्निकल नॉलेज आ गई, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे एक्सपर्टीज बनाती रहेंगी और आप धीरे धीरे जो मार्केट में डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। आप वेल वर्स्ड जो मार्केट्स हैं उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, ट्रेडिंग प्लान। अब देखिए, अब आपने टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लिया, धीरे धीरे आपने एक्सपीरियंस भी करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें फर्दर स्टेज क्या, आप अपना अब ट्रेडिंग प्लान बनाइए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, रिस्क को कमाए, रिस्क को कम करे, और ट्रेडिंग स्टाइल कैसा हो। ट्रेडिंग स्टाइल से क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे पसंद है आपको, स्विंग ट्रेडिंग पसंद है आपको। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, इंट्राडे भी है, स्विंग ट्रेडिंग भी है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना चाहिए। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लें तो उसके बाद कुछ आप अपना जो भी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारे टूल्स होते हैं, ब्रोकर्स के बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप वहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, खुद की बना सकते हैं या किसी की कॉपी करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखिए, वो चीजें सीखिए जो आपको सूट कर रही हैं। लाइक अब अगर आप टेक्निकल अब आपने सीख लिया तो उसमें आपको पता होगा कि हाँ कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होती हैं, ठीक है। तो मान लो आपको इंडिकेटर्स के ऊपर काफी भरोसा है, हालांकि इनके ऊपर बहुत कम भरोसा करना चाहिए, लेकिन मान लो आपको इंडिकेटर वाली जो ट्रेडिंग है वो काफी पसंद आई कि ये एक इंडिकेटर है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ये चीज ऐसे होगी तो यहाँ पे बाइंग करूंगा, सेल करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम आ रहा है, तो आप इंडिकेटर बेस्ड ही जो ट्रेडिंग है वो कीजिए, ना कि नेक्ड ट्रेडिंग की। नेक्ड ट्रेडिंग है उसमें आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ऑक्सीलेटर नहीं है, कुछ नहीं लगा, एक सिंपल सामने चार्ट है, बस आप उसको देखकर ही एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले आप खुद को देखिए कि आप किस चीज के साथ फेमिलियर हो चुके हैं, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, तब उसके बीच में ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश कीजिए। अब आपने पहले ट्रेडिंग सीख ली, फिर आपके लिए उसके पास ये देखा कि मेरे को कौन सी चीजें फायदे देती हैं, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है, कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रही हो, स्टॉप लॉस कहाँ है, एंट्री एग्जिट प्लान हमेशा आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही। अब देखिए, अब आप ट्रेडिंग में आ गए तो आपको कुछ फाइनेंशियल गोल्स तो होंगे आपके, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ रिस्क फैक्टर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस यानी कि आपको मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है, आप एक दिन का 500 ही लॉस ले सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है कि जब यहां से नीचे आए आप ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगाइए 500 के नीचे। जब भी 500 रुपए का लॉस हो तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेड से निकल जाएंगे।
एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, आपने जिस इंडिकेटर का यूज करना है अब उसी ने आपको एंट्री देनी है, उसी ने आपको एग्जिट देना है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप नेक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको खुद की समझ होनी चाहिए कि कहाँ पर स्पॉट है, कहाँ पर मेरे को बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर जाकर सेलिंग करनी चाहिए। ये सब चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे बड़ा पार्ट है, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए आपके पास एक गुड स्ट्रेटेजीज हैं, आप काफी अच्छे ट्रेडर हैं, सब कुछ है, आपके इंडिकेटर काम कर रहे हैं, आपके चार्ट पैटर्न काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं है। अब आपने एंट्री कर ली, मान लीजिए आपको एग्जिट, मान लीजिए 5 रुपए पे आपने एंट्री की, 10 रुपए पे एग्जिट कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल है। लेकिन अब आपने ये नहीं सोचा कि अगर जरूरी थोड़ा कि अगर आपने सोचा 5 से 10 जाएगा वो जाएगा ही, हो सकता है वो 5 से 6 जाए और 6 के बाद सीधा 3 आ जाए और उसके बाद 0 हो जाए। तो ये चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए है तो आपको पूरे महीने का कम से कम 8 से 10 हजार रुपया ही रिस्क लेना चाहिए, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो भी एक दिन में नहीं, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। एक दिन का लगभग 500 से 600 रिस्क बहुत होता है स्टार्टिंग में। तब उस अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कीजिए। पहले सीखिए इस चीज को, जब आप इस चीज को सीख लेंगे फिर आगे बढ़िए, स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करिए, उनको स्टॉप लॉस लगाकर, स्ट्रेटेजीज बनाकर, एंट्री एग्जिट प्लान करके, तभी आप इसमें अगला जो स्टेप है वो देखिए। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आप अपना पैसा बचा लेंगे। देखिए सिंपल है, आप 5,000 रुपया स्टॉक मार्केट में लेकर आए हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आपका 4500 का लॉस हो गया, 500 रुपये बचा। 500 से ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो नेक्स्ट ट्रेड तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप 5,000 रुपया लेकर आए, 500 का रिस्क लिया, 500 उड़ गए, 4500 अभी भी हैं, उस 500 को रिकवर करने के लिए। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने से आपकी काफी बेनिफिट्स होंगे, आपका पैसा बचेगा, आप और ज्यादा सीखेंगे, आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करिए जो आपके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कीजिए। देखिए आप हमेशा ट्रेडर बनकर नहीं रह सकते। लाइक आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रही हैं, ये ठीक है, लेकिन आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी जरूरी होती है। और देखिए ये ट्रेडिंग किस लिए की जाती है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, आपने 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए 8-10 कंपनियों के, मार्केट गिर गई, ठीक है, मान लो आपने 5 लाख के जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो 3 लाख रह गई। अब वो 2 लाख पूरा होने में तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनाएं और वो जो ट्रेडिंग का पैसा है वो आप उधर लगा सकें, या फिर आप अपने पास रख सकें। एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपका जो स्टॉक्स की वैल्यू है 2 लाख कम भी होगी, तो आपको ट्रेडिंग से आपने वो 2 लाख रुपया कमा लिया है। तो ये इसलिए यूज की गई थी। ये एक तरह से इसका ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट ही रही है। और जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ आपकी एक हेल्प करने के लिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप ट्रेडिंग भी सीखिए, तो इससे आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है। तो ये एक बैकबोन है जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए काफी फायदेमंद होगी। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पता होना चाहिए जब भी आपने जो ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट करना है। आपको अलग अलग ट्रेडर्स की बातें सुननी चाहिए, आपके कुछ मेंटर्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होने चाहिए। कुछ चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कोई बंदा जेन्युइन है, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे वो टीवी पे है, चाहे वो कुछ वो लिख रहा है, अपना क्या कहते हैं एसेज लिख रहा है, या कुछ भी लिख रहा है, आर्टिकल्स लिख रहा है, अगर वो लिख रहा है तो आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश कीजिए, उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपका जो नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी जो ट्रेडिंग है और ज्यादा निखर कर बाहर आएगी। इवन आप कॉन्फ्रेंसेज, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। देखिए जो लोग अपना कोर्स बेचते हैं ना, वो ना हमेशा स्टार्टिंग में एक फ्री वेबिनार देते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे का। अब बैठ जाइए, मैं बैठ जाता हूँ। मैं जब भी मेरे पास कोई चीज़ ऐसी आती है कि मेरे सामने कोई भी पॉपअप आ गया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी एड्स लाकर वो सामने ले आते हैं, भाई आज हम आपको सिखाएंगे, बिना की पैसा दिए आप उस जो ट्रेनिंग है उसको यूज़ कीजिए। एंड का जो 10-15 मिनट है उसमें फिर अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर देते हैं। तो तब मैं इनकी जो ट्रेनिंग है वो छोड़ देता हूँ। उससे पहले अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो मैं सीख लेता हूँ। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जरूर अटेंड किया कीजिए। अगर आपके कोई शहर में कोई ट्रेडिंग एक्सपर्ट आने वाला है, इन्वेस्टर आ रहा है, तो आप वहाँ पर जाइए, जरूर जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के साथ जुड़िए। इससे भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, लेकिन कॉल्स के चक्करों में कभी नहीं पड़ना कि उसने कहा यहाँ से यहाँ जाएगी, ये 5 रुपए की पुट है 50 हो जाएगी, कभी नहीं पढ़ना। ये सब आपकी इच्छाएं हैं, आप करना चाहते हैं कीजिए, अदरवाइज ये नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहिए आपको सीखने के लिए, ठीक है। और हमेशा न्यूज़ के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि न्यूज़
एकदम से दिन की सारी दिनचर्या चेंज कर देती है। मार्केट ऊपर जाते ही आते कोई ऐसी न्यूज आती है जितनी मार्केट बढ़ी है उससे 4 गुना नीचे गिर जाती है। तो हमेशा आपको न्यूज बेस्ड रहना चाहिए, न्यूज का आपको हमेशा पता रहना चाहिए। और हमेशा आपकी जो आइज है वो मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर होनी चाहिए। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इन सभी चीजों के ऊपर आपकी जो निगाहें हैं वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही है जो मेन डायरेक्शन डिसाइड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और इसके अलावा लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, इसमें आपको डेली ही यूज करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे को आ गया मार्केट, मैं तो पैसे छापूंगा, नहीं। आपको कोई पता नहीं, एक प्रेडिक्शन है वो कब मार्केट कहां से कहां मुड़ जाए। अगर एकदम से वो लॉस देने लगी तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं यहां से निकलने वाला हूं, फिर देखूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं निकलने वाला हूं। अप टू डेट लेटेस्ट न्यूज के साथ रहिए, ट्रेंड कैसा चल रहा है मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बुलिश है तो बुलिश स्टॉक्स या फिर बुलिश बाई साइड करने का ही फैसला लीजिए, रेदर देन कि आप निचली तरफ आए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनोवेशंस क्या हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सेबी की तरफ से क्या क्या नई न्यूज़ आ रही हैं, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपका एसेंशियल पार्ट है, कंटिन्यू लर्निंग करना सबसे बढ़िया चीज है आपको सक्सेस दिलवाने के लिए ट्रेडिंग में। कभी नहीं सोचना कि आप परफेक्ट हैं, आप हमेशा ही सही होंगे। मार्केट सुप्रीम है और आपको रिस्पेक्ट करनी है। मार्केट ऊपर जाएगी और आप ये सोचना नीचे आएगी तो वो काम नहीं बनेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रही तो ऊपर के ट्रेड लेने प्रेफर कीजिए, नीचे आ रही तो नीचे के ट्रेड लेने प्रेफर कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप मार्केट से लड़ नहीं सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज मैंने सी बाय की है तो ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं है। हम मार्केट से हैं, मार्केट हमसे नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। बिल्कुल, ये एक तरह की ड्राइविंग है मार्केट। जब भी आप, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप रोज अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, रोज नहीं ना कोई चीज नहीं होती है, कुछ ना कुछ। कभी आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, कभी आपको आगे एक्सीडेंटल कार मिल रही है, कभी आपकी ब्रेक कम लग रही है, कभी आपका कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कहीं हम नई जगह जा रहे हैं, वहां पे अलग तरह की ड्राइविंग करनी पड़ती है। दिल्ली में अलग तरह की ड्राइविंग है, चंडीगढ़ में अलग तरह की ड्राइविंग है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आपके पास एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को ढाल सकें। आपके पास प्रॉपर प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम कहते हैं पिलर ऑफ योर लाइफ, इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है यानी कि मैंने सी ले ली, मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन मैं सी में बैठा हूं, नहीं नीचे आएगी, नीचे आएगी, सॉरी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। अपने प्लान पे स्ट्रिक्ट रहिए। जो आपने प्लान बनाया है, जो आप चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या जो भी आपका सेटअप है, उस पे ही काम कीजिए। उसके अलावा किसी और पे काम करने की जरूरत आपको नहीं है। स्ट्रिक्ट प्लान, लाइक रोबोट। आपको बस रोबोट बन के बैठ जाना है कि ये मेरा प्लान है, यहां से नीचे गया निकल जाऊंगा, यहां से ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या यहां पे जाकर मैं पिरामिडिंग करूंगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। इमोशनल डैमेज होता है ना, वो नहीं होना चाहिए आपका कभी भी। लालच और डर, और ये चीजें क्या करती हैं, आपको गलत डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगी। लाख रुपया लेकर आएंगे ग्रीड के चक्कर में कि आज मैं एक ही बार में लाख रुपया लगा लेता हूँ, लाख का मैं 2 लाख करके जाऊंगा या 1.5 लाख करके जाऊंगा। तो फिर जब आप घर जाते हैं 3:30 बजे, आप जीरो लेकर जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा होनी चाहिए। 1 लाख है तो 5,000 का रिस्क लीजिए पूरे महीने में, या 10,000 का ज्यादा से ज्यादा। एक दिन में सिर्फ 500 रुपए का रिस्क होना चाहिए आपका, 1% का, लगभग 1 से 5% का ही रिस्क लीजिए, इससे ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेना आपने। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। प्लान पे स्ट्रिक्ट रहो। अगर जो ट्रेड है आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपने एक दिन में 2,000 का लॉस लेना है तो 2,000 लॉस हो गया तो निकल जाओ। ये ना सोचो नहीं नहीं नीचे भी एक और स्पॉट है, यहाँ से शायद ऊपर चला है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। रोज पैसा है तो रोज ट्रेडिंग होगी, पैसा नहीं है तो कभी ट्रेडिंग नहीं होगी। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो। और साइकोलॉजी है, बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी है। आपका चार्ट पैटर्न्स आपको भी दिख रहे हैं, सारी दुनिया को दिख रही है। कुछ बंदा पैसा बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा, चार्ट एक ही है। जिस बंदे की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, उसको ज्यादा समझ है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं या फिर एक्चुअल में ब्रेकआउट है, वो समझ जाएगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस गेन करना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साइकोलॉजी के ऊपर आपको काफी सारा काम करना पड़ेगा, एक रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जो प्लान्स है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आपको। क्या मतलब, देखिए आपको जो टाइम हो, आपने कब
पैसा लूज करना है, बनाना है, जो भी है, ये चीजें आपके माइंड में हमेशा पहले सेव होनी चाहिए। अब देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको पता है कि लॉसेज है ना वो एक पार्ट है ट्रेडिंग करने का, और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते मैं रोज ही प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, या मैं 5 दिन प्रॉफिट दूंगा 2 दिन लॉस दूंगा, कभी नहीं होगा ऐसे। आप जो सोचेंगे वो कभी नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ वो होगा जो मार्केट आपको करवाएगी, या आप जो मार्केट को देखकर करेंगे। अगर आप आज बैठ जाएंगे मैं 50,000 रुपये लेकर आता हूँ, आज कल को मैं 20-25,000 का प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो। इसलिए रियलिस्टिक रहिए, यानी कि रियल रहिए, जो सच्चाई है उसको फेस करने की हमेशा ट्राई कीजिए। डोंट एवर एक्सपेक्ट दैट यू विल विन, यू हैव टू फेस द लॉसेस एज वेल। ठीक है, आपको हमेशा जीतना नहीं है। हारोगे तो शायद नहीं कुछ सीख लोगे, लेकिन अगर आप जबरदस्ती विन करने की कोशिश करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा और फिर आपका सब खत्म हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखिए। किसी भी साइड जा सकती है मार्केट, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर आपने ऊपर का ले रखा है और मार्केट नीचे नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 5,000 रुपये लगा रहेगा, 500 रुपये चला भी है तो क्या बड़ी बात है, 4500 पड़े, 4500 से और बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ लड़ी जाएंगे भी नहीं, मैंने तो ये सोचा तो ऊपर जाएगी, नीचे क्यों जा रही है, तो फिर वो आपकी गलती है। तो इसलिए रियलिस्टिक रहिए, सच्चाई को देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही काम कीजिए। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट करवा कर जाएगी। पेशेंस इज की। लास्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप इन्वेस्टर है ना तो आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, क्योंकि मार्केट साल में पता नहीं कितनी बार गिरेगी, कितनी बार उठेगी। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 5 से 10 साल तो स्टॉक देखने ही नहीं है। तो इसलिए अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सिंपली बाइंग कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट ब्लू चिप स्टॉक्स को बाई कीजिए और छोड़ दीजिए 5-10 साल के लिए। बाद में देखेंगे काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको। रोम था ना, रोम सिटी एक दिन में नहीं बनी थी, वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग अगर बनी एक दिन में नहीं बनेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा। हो सकता है पहले 2 महीने लॉस ही लॉस हो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, पंगे लो इसके साथ जितने ले सकते हो, लेकिन बहुत कम अमाउंट के साथ। इतना कम अमाउंट होना चाहिए कि अगर वो चला भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। और फिर जब आप 5-6 महीने कर लेंगे उसके बाद आपका जो निखार आएगा वो जबरदस्त होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको बहुत कम पैसा यूज करना है स्टार्टिंग में, बहुत कम, और उसी के साथ ही आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सीखने की कोशिश करनी है। और जब आपको लगे धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो तो आप धीरे धीरे पैसा उसमें बढ़ा सकते हैं। टाइम, एफर्ट्स, कमिटमेंट, ये तीनों चीजें जबरदस्त हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। टाइम देना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कमिटमेंट हमेशा रहनी चाहिए। कमिटमेंट खुद से कि ये मेरा सेटअप है, मैंने इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर मैं इससे बाहर जाऊंगा तो मेरा लॉस होगा, इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो मैं सिर्फ इस दायरे में रहकर ही काम करूंगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीजें आप कर लेंगे, लाइक आपने देखी टाइम लगा, एफर्ट्स लगे, कमिटमेंट लगी, ठीक है, बट अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे ना, अपने काम में डाल लेंगे, तो आपको इतना बड़ा रिवार्ड देगी स्टॉक मार्केट, इतना बड़ा रिवार्ड, शायद आपकी आने वाली 7 पुश्तों का पैसा आप एक ही बारी में इकट्ठा करके चले जाएंगे। आप अपने जन्म में 7 पुश्तों का पैसा इकट्ठा करके जा सकते हैं। ऐसी है स्टॉक मार्केट। बस आपको टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट के साथ काम करते रहे। देखिए, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना एक बोरिंग प्रोसेस है, सीधी सी बात है। मार्केट, स्टॉक मार्केट एक बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन जब आपका पैसा आना शुरू होगा ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए स्टार्टिंग में बोर हो जाओ, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बोर हो जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद जो ये आपको पेशेंस या उसके बदले जो पैसा देगी वो आपका जबरदस्त चीज होगी। सीखते रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए अपने प्लान के पास, और आपको हमेशा ग्रो मिलती रहेगी। काफी अच्छी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये सभी चीजें ही आपको स्टॉक मार्केट में एक बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएंगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो।